अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़न जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं या सेलर हैं, तो आपके जो अमेज़न अकाउंट है उसके ऊपर जो कस्टमर है वो कैसे एक बाइंग डिसीजन बनाता है प्रोडक्ट लेने का। जैसे कि आप एक ही प्रोडक्ट है, एसएल है, उसके 3 कंडीशंस, ये 3 स्कू आप कह सकते हैं। एक एफबीए फुलफिलमेंट में अमेज़न, और उसके बाद उसके अंदर एक एफबीए है और एक एफबीए स्मॉल एंड लाइट है। उसका भी आज हम देखेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये तीनों अगर आपके स्कू एक्टिव हैं, एफबीएम की ऑफर से जब कस्टमर बाई करेगा तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर आपके पास आएगा और आपने अपने वेयरहाउस से भेजना है। अगर आप यूके में हैं या दुनिया की किसी भी अमेज़न मार्केट प्लेस में आप हैं, तो ये सेम ही रूल है। उसके बारे में हम देखेंगे। और आपने प्राइसेस कैसे एडजस्ट करनी है अपने एफबीए, एफबीएम और उसके अलावा स्मॉल एंड लाइट के जो स्क्रू हैं उनकी। उसके बाद हम फिर वीडियो के बाद ये भी एनालाइज करेंगे कि कस्टमर कैसे बाई करता है और सेलर ने उसके अगेंस्ट कैसी स्ट्रेटजीज अपनानी है। इन तीनों के हवाले से तो चलते हैं वीडियो की तरफ इंशाल्लाह। हम इनकी एग्जांपल एक कैट नेल क्लिपर जो एक ही एसएनएस में आप देख सकते हैं। एक है हमारे पास एफबीए। एफबीए क्या है, जिसकी फीस है हमारे पास, सॉरी, इसकी फीस हमारे पास है 161। ये कैसे आती है ये भी देख लेते हैं। हमारे पास फीस आ गई इसकी 161। ये यूके के अंदर थ्रेश होल्ड 85,000 पाउंड ईयर हो तो उसके बाद आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इन फीस जो रेफरल फी है और एफबीए फी जो है, इसके ऊपर हमारे पास कोई अभी तक टैक्स भी नहीं है। इसकी रीजन ये है क्योंकि अभी थ्रेश होल्ड नहीं हुई। ठीक है ना। तो ये फुलफिलमेंट फी को भी देख लें। हाउ टू कैलकुलेट दिस फी, द एफबीए फुलफिलमेंट फी इज चार्ज पर यूनिट फुलफिल्ड। तो यहाँ पे वो फी भी है, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद स्मॉल एंड लाइट, इसकी 65 है। और उसके बाद हमारे पास है एफबीएम। एफबीएम क्या है कि आप ये 15.3% के हिसाब से कैटेगरी की जो वो क्या कहते हैं फी, 15.3 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट जो 450 है, 4.50 पेंस, उसके हिसाब से ये है। और ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट लगी हुई है वो लगी हुई है सेकंड क्लास रॉयल मेल, जो कि यूके के अंदर एक सर्विस है। और एक चीज और इसके अंदर है, ये बाकी है जी फीचर्ड प्राइस। फीचर्ड प्राइस क्या है कि बाई बॉक्स किस ऑफर के पास है। तो 470 है ये। ठीक है ना। तो 470 हमारा जो है ना, वो इसकी प्राइस है स्कू स्मॉल एंड लाइट का, जिसकी हमसे अमेज़न फी ले रहा है 65 पेंस। तो फीचर्ड ऑफर है इसके पास। यानी कैसे, अब मैं अमेज़न के डिटेल पेज पे जाता हूँ। तो अमेज़न के डिटेल पेज के ऊपर देखता हूँ कि ये देखें प्राइस कितनी है, 470। यानी इसका ये मतलब है, अगर आप देखें 470, ठीक है ना, 470 ये जी 470। ठीक है ना। अभी एफएसएल जगह काट दें, थोड़ी खराब है। ये देख लें कि इसकी है जी 470। अगर कस्टमर बाई का, जैसे कि मैं बायर हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बाई बास्केट, ऐड टू बास्केट में करता हूँ, तो मैं जो बाई कर रहा हूँ ना, वो मैं ये इसको से बाई कर रहा हूँ जिसकी प्राइस 470 है, और यहाँ से एक माइनस होके ये 131 रह जाएगा। इसके बरक्स अगर मैं, और ये देखें अब लेट्स से कि मैं इसमें ये जो स्मॉल एंड लाइट का क्या मतलब है, इससे पहले एक और चीज देखते हैं।
इससे पहले हम एक ना एफबी का रेट टेबल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो हमसे फीस ले रहा है 65 पेंस, वो ये है जी 1 सेंटीमीटर उसका है। और इसके अलावा ये मैं उसको शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि यूके के अंदर जो चीज़ 20 बाई 15 बाई 1 सेंटीमीटर 65, और इसके अलावा नॉर्मल एफबीए रेट में आए तो यहाँ पे देखें जी, अ, इसमें थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ये देखें उसमें ये कोई चीज वही 1 सेंटीमीटर की अप टू 80 ग्राम, तो ये 36 ग्राम है तो 161 ले रहे हैं। यही आप चीज यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ये 161, ये देखें 161 है, ठीक है ना। उसके बाद एक तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। उसके बाद बाइंग डिसीजंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि एक कस्टमर है, अब बाई बॉक्स तो इसके पास है। अब एक ये जब हम कहते हैं कि कोई चीज अमेज़न प्राइम के ऊपर है, जब हम क्या कहते हैं कि कोई चीज जब हम कहते हैं कि कोई चीज अमेज़न प्राइम के ऊपर है, तो उसका मतलब ये है कि अमेज़न का जो कस्टमर है, अब ये कस्टमर की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि कस्टमर है वो अमेज़न को अराउंड 899 पाउंड अ मंथ या 95 पाउंड अ ईयर पे करता है। और एक ऑर्डर से लेकर 1 करोड़ ऑर्डर तक, 10 लाख ऑर्डर करे, जितने ऑर्डर करे अमेज़न उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करेगा। अमेज़न प्रोडक्ट के ऊपर 2 किस्म की फीस लेता है। एक यहाँ से सेलर से उसने 65 पेंस फीस ले ली, और बायर से उसने 95 पाउंड अ ईयर या 899 पाउंड अ मंथ, मंथली नोटिस के ऊपर आप कैंसिल कर सकते हैं। ये वो चार्ज करता है, तो तब ये जाके उसको कैसे प्रोडक्ट मिलती है। अगर वो प्राइम कस्टमर है और वो यहाँ पे बाई नाउ करता है, ऐड अ बास्केट करता है, तो उसको ये मिलेगी। अ, उसने तो 95 पाउंड पे कर दिए, चाहे वो स्मॉल एंड लाइट किसी का बाई करे स्कू, उसको ये नहीं पता कि स्मॉल एंड लाइट का स्कू क्या है, ये वो तो इस डिटेल पेज के ऊपर है। और इस डिटेल पेज के ऊपर उसको पता है कि मैं 470 की ले रहा हूँ, जो कि मुझे मिलेगी थर्सडे 26 ऑफ, ये उसको यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको 2 दिन बाद मिलेगी। आज 21 है, 26, क्योंकि मैं बज़ाते खुद इस अकाउंट के ऊपर जिसका ये अकाउंट है वो प्राइम मेंबर नहीं है। अगर वो प्राइम मेंबर होता तो यहाँ पे इसका 21-22 तो उसको ये शो होता अराउंड मंडे या ट्यूसडे को उसको डिलीवरी शो होती। यानी आप कल संडे है तो मंडे और ट्यूसडे तक डिलीवरी शो होती। क्योंकि मैं बायर प्राइम मेंबर नहीं हूँ ये इस अकाउंट के ऊपर, तो इसमें क्या है कि मुझे ये एफबीए के ऊपर है ना। अब जैसे कि कोई बंदा प्राइम मेंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको अमेज़न 470 प्लस 499 4.99 पेंस या यूएसए में डॉलर्स चार्ज करेगा, और ये चीज उसको ये इसको जो है वो उसको सेल करेगा, यानी सेंड करेगा। तो तो जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आ रहा है 3 न्यू ऑफर्स, यहाँ पे क्लिक करें अगर आप, यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा सी मोर, और उसके बाद यहाँ पे भी मोर कर लेते हैं और यहाँ पे भी मोर कर लेते हैं। अब ये जो 499 है, ये होगी आपकी ये वाली जो नॉर्मल एफबीए जो नेक्स्ट डे अमेज़न देता है किनको, जो प्राइम मेंबर्स हैं, हो गया। उसके बाद 450 है जी, ये वाली जो एफबीएम है, ये एफबीएम क्या कहते हैं, ये देखें डिस्पैच फ्रॉम ब्यूटी हंट और सोल्ड बाय ब्यूटी हंट, ठीक है। सोल्ड बाय ब्यूटी हंट हो गया।
यहाँ पे हम थे, यहाँ पे। तो उसको सेलर ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना? और उसके बाद 499, 470, 499 ऐसे हमने देख लिया है। तो जैसे कि मैं नॉन प्राइम मेंबर हूँ इस अकाउंट पे, तो जो 450 है, जो एफबीएम है, वो क्या कहते हैं जी, फ्राइडे 27th को, ठीक है? और जो 499 है, जो एफबीए है, जो नेक्स्ट डे डिलीवरी है, वो 499 वो आपको थर्सडे कह रहा है, थर्सडे ट्यूसडे को, ठीक है ना? ये नॉन प्राइम मेंबर के लिए। अगर मैं प्राइम मेंबर होता फिर क्या होता? अगर मैं प्राइम मेंबर होता तो मुझे ये वाली जो है ना, ये कल मिलती। यहाँ पे क्या लिखा होता? फ्री डिलीवरी और संडे, जैसे कल संडे है वो होती, ठीक है ना? तो वहाँ पे वो मुझे अभी जनवरी यहाँ पे दे रहा है, अगर मैं ये बाई करता हूँ। प्राइम मेंबर का ये नहीं, अगर आप नॉन प्राइम है और आप कोई चीज़ बाई करते हैं, तो वो अगर आप पैसे भी पे करते हैं 499 पर डिलीवरी एफबीए के स्कूल के लिए, एफबीए की जो ये जैसे ये 2 ऑफर है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके लिए आपको अमेज़न फिर भी इतना जल्दी नहीं भेजता जितना वो एफबीए वालों को भेजता है। सॉरी, जो प्राइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना? इसलिए कि वो चाहता है कि सारे ही प्राइम मेंबर हों और उनको मंथली 899 जाएँ, चाहे कोई ऑर्डर करे या ना करे। ये उसके लिए ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब सेलर की अगर बात करें तो सेलर को प्राइसेस कैसे एडजस्ट करनी है? बाय द वे एक और चीज़ भूल जाऊँगा मैं, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि बाय बॉक्स, ये है बाय बॉक्स, ये जो कहते हैं ना, डिस्पैच फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय एनी कंपनी, इसको बोलते हैं बाई बॉक्स। तो बाई बॉक्स है जी 470 वाले के पास, 470 स्मॉल एंड लाइट है, जिसकी अमेज़न फीस लेस ले रहा है और कस्टमर के लिए कोई इसमें नफ़ा नुकसान नहीं है, बस कस्टमर प्राइम मेंबर है, तो इसलिए वो यही बाई करेगा जो नेक्स्ट डे उसको मिलेगी। अगर कोई प्राइम मेंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा और 3 न्यू पे जाके इसको ऐड अ बास्केट करेगा, ये इसको। इसको जब बास्केट करेगा, इसको जब बास्केट करेगा तो क्या होगा कि उसको सिर्फ 450 पे करने पड़ेंगे। अब ये सेलर की हेडेक होगी कि वो इसको कैसे भेजता है, ठीक है ना? वो अपने एक लोकल जिस कंट्री का है, यूएसए है या यूके है, जिसका है, वो उसका रॉयल मेल जैसे यूके में है, इस तरीके से यूएसपी एक यूनाइटेड स्टेट्स की भी पोस्ट सर्विस है, वो उससे करेगा। यूरोप में भी है, तो वो उससे उस तरीके से करेंगे इसको। तो ऐसे हम अब हमने क्या करना है, बीइंग अ सेलर, यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम क्या चार्ज करें एफबी के फी का, वो तो हमारी प्रोडक्ट की लेंथ और विड्थ और हाइट और वेट के मुताबिक है। अब आपने क्या करना है बीइंग अ सेलर, आपने प्राइ एक 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 फ़ॉर्मूला बनाना है। अगर उस फ़ॉर्मूले को हम देखें तो ऐसे बनेगा फ़ॉर्मूला, जैसे ये कैट नेल क्लिपर्स हैं, ये देखें, ये रो 17, 18 और 19 में अगर हम देखें, तो और यूके में चले जाएँ। यूके के अंदर आप कैट नेल क्लिपर को देखें, रो 13, 14 और 15। अगर मैं एफबीएम का 450 का सेल कर रहा हूँ, 450, तो 450 सेलिंग प्राइस है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है, रेफरल फी 69 पी ले रहा है, देख लेते हैं 69 पी, जी 72 पी ले रहा है ये, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना? तो 69 और उसकी जो एफबीए फी है 450 के ऊपर, एफबी की फी यहाँ पे रॉन्ग आ रही है, एफबी की फी होनी चाहिए, ओह सॉरी, एफबी फी ठीक है, ये एफबी फी नहीं बल्कि ये जो हम पोस्टेज फी आप कह लें, जो जब आप एफबीएम से कोई बाई करेगा, तो हम इसको रॉयल मेल में, तो रॉयल मेल लाई लेटर का जो आप
100 ग्राम से लेस होता है उसका 1 पाउंड और 5 पेंस लेता है। फिर इसकी एक एरर आप डालते हैं, एरर जो कुछ रिटर्न्स आते हैं, जैसे कि आपने 10 प्रोडक्ट सेल की, उसमें से एक भी रिटर्न आ गई, तो ना अमेज़न आपको रेफरल फी वापस करेगा, ना एफबीए की फी वापस करेगा, और जो वापस मंगाने के पैसे अलग हैं। तो इसके लिए ये है, इसकी 10% के हिसाब से जो 20% के हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग है वो 90 पी पेंस होगी। कुल मिला के हमें 81 पेंस, जो कि 131% बनता है इस बाइंग कॉस्ट का। इसी तरीके से अगर हम 470 जो एसएनएल जो स्मॉल एंड लाइट स्क्रू है हमारे पास, ये वाला स्मॉल एंड लाइट स्क्रू, ये 470 का करते हैं तो हमें 1.32, और एफबीए का 499 में करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इसलिए महंगा क्योंकि इसकी फीस 161 है। इसकी फीस 161 है, और जब प्राइस थोड़ी सी हाई करेंगे तो ये भी हाई हाई होगा। तो यहाँ पे देखें, फीस एफबीए की कम होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 29 सेंट का फर्क है, 29 पेंस का फर्क है। तो प्रॉफिट के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ है, मतलब 52 और 52 104, तो ये 2.5 टाइम्स ज्यादा उसकी कमीशन है। ये जब आप वोचर लगाते हैं तो ये उसका है, जब आप वोचर देते हैं तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में ये डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से जो है वो बायर डिसीजंस करता है। और एक चीज बीच में रहेगी, वो ये थी कि प्राइसेस आपने कैसे करनी, तो प्राइसेस का फार्मूला आपको बता दिया है। नॉर्मली ये होता है कि यूके या यूरोप या यूएसए कनाडा की आप बात करें तो 80% जो कस्टमर्स होते हैं वो होते ही 80% जो कस्टमर्स होते हैं ना वो होते ही प्राइम मेंबर्स हैं। प्राइम मेंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान में या बांग्लादेश या इंडिया की मिसाल लें तो वहाँ पे आप हम शॉप से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके चीज़ें बाई करते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर अमेज़न एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, दुनिया जहान की चीज़ें अमेज़न पे मिल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। वो कोई एबीसीडी कंपनीज़ को नहीं जानते हैं कि कौन बेच रहा है, वो अमेज़न। जब उनसे पूछते हैं ये प्रोडक्ट कहाँ से लिए? कहते हैं मैं अमेज़न से लिए है। मैं जैसे यूके का रेज़िडेंट हूँ, मैं साल के अंदर पता नहीं कितने 100 प्रोडक्ट बाई करता हूँ। ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ है, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, डेली प्रोडक्ट जो डेली लाइफ़ यूज़ेज चीज़ें हैं, उन सबको अमेज़न से मैं बाई करता हूँ, ठीक है ना? तो वो से बाई करते हैं, ठीक है ना? तो जो प्राइम मेंबर्स होंगे, ऑब्वियसली वो तो एफबीए की ऑफर्स करेंगे। जो प्राइम मेंबर नहीं होंगे, वो आपकी एफबीएम से प्रोडक्ट को बाई करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप एक इसमें से और बड़ी पॉइंट की बात है, वो ये है कि लेट्स से कि एक कस्टमर नॉन प्राइम है और एक प्रोडक्ट 999 की सेल हो रही है। 999 प्लस अगर वो एफबीए की ऑफर लेता है तो उसको 499 और देने पड़ेंगे, तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 10 पॉन्ड्स, ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, वो एफबीएम की ऑफर को फिर बाई करेगा, जिसमें उसको पता होगा कि 1 2 3 4 2-3 दिन में सेलर ही भेजेगा, सेंड करेगा, लेकिन मुझे एफबी की फी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि सेलर खुद पोस्ट ही देगा। वहां पे आप ये कर सकते हैं, अगर मैं फिर वापस उसी स्क्रीन पे आऊं, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 450 का ये स्क्रू लगा हुआ है, ये जो 450 का हमने स्क्रू लगाया हुआ है, इसको हम अगर 699 का भी कर दें, अगर हम इसको 699 पे कर दें, फिर भी बायर इसलिए बाई करेगा क्योंकि अगर वो ये बाई करता है और वो नॉन प्राइम है तो वो 470 प्लस 499 देगा। अगर वो ये इसको बाई करता है तो 499 प्लस 499 इसके ऊपर आप ऐड कर लें एफबीए के स्कू को बाई करने के लिए। तो बाई अदर मीन्स वो इस स्कू को बाई करेगा, यहाँ से जाके यहाँ पे जाके इसमें वो ये जो इस स्कू को करेगा, उसे पता है कि मैं यहाँ इसको बास्केट में डालता हूँ, इस स्कू को 450 वाले को, तो मुझे कोई चीज़ नहीं देनी। तो वो क्या करेगा, कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, तो हम सेलर क्या कर सकता है कि इस स्कू को 450 की बजाय 650 भी कर दे, तो ये कस्टमर को रिलेटिवली
इकोनॉमिकल जो चीप पड़ेगी इन बाई करने से, क्योंकि ये तो तकरीबन 10 पाउंड में उसे बाई होगा। क्यों? क्योंकि उसने इसके साथ एफबी नॉन प्राइम कस्टमर होने की वजह से उसने अमेज़न को 499 पे करने हैं। तो यहाँ से अब ये जो मेरा क्लाइंट है इसको मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ, या जैसे फ्रीलांसर होने के नाते आप भी अपने क्लाइंट को ये ऑफर कर सकते हैं कि आप एफबीएम की जो ऑफर है उसको 450 की बजाय 650 या रिलेटिवली इन दोनों से एफबी और एफबीएम से रिलेटिवली हाई प्राइस रखें। इससे क्या होगा कि कस्टमर बाई जरूर करेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप इस एफबीएम स्कू को भी 10 पाउंड का कर देते हैं तो फिर वो कहेगा कि यार मिलनी ये 10 पाउंड की लेता हूँ तो 3 दिन बाद मिलेगी। और फिर मैं बेहतर यही है कि यहाँ पे इस स्कू को या इस स्कू को, बल्कि इस स्कू को, ये जो फास्ट जो अमेज़न नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला स्कू है, इस ऑफर को बाई कर लेता हूँ क्योंकि ये भी 10 की, ये भी 10 की वजह ये भी 10 की। तो हमने 2-3 पाउंड का मार्जिन रखना है ताकि कस्टमर क्या करे, वो यहाँ से बाई भी करे और उसको इनसे इसको और इसको से चीप भी लगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमने देखा कि कैसे सेलर को क्या करना चाहिए और बीइंग अ बायर क्या करते हैं, क्योंकि हम बायर तो है नहीं पाकिस्तान वाले, तो या इंडिया है या बांग्लादेश, इंडिया में तो है। जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे तो कोई अमेज़न से अभी बाई करते ही नहीं, पाकिस्तान में तो अमेज़न है ही नहीं। तो इसलिए आप ऐसे बीइंग अ सेलर, और यानी इस वीडियो का मकसद ये था कि किस तरीके से कस्टमर का बाइंग बिहेवियर चेक करें कि कस्टमर कैसे बाई करता है, और हमें उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट लेवल को देख के प्राइसेस स्कू की कैसे एडजस्ट करनी है। अगर आप एक ही स्कू बेच रहे हैं अमेज़न एफबीए, कोई स्मॉल एंड लाइट नहीं बेच रहे हैं यूके में या यूरोप में, तो फिर तो एक ही स्कू है। लेकिन अगर आप 3 स्कू ऐसे जैसे मैंने इस क्लाइंट के लिए किया हुआ, अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आप इस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बनाएंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो लगी और इसमें से अगर कोई पॉइंट भी आपको समझ आए तो एज़ अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन लाइक भी करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट जो इस एप्रिसिएशन से जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूअर बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, तो पता चलता है कि दुनिया में या पाकिस्तान में खासकर वीडियोज़ देखी जा रही हैं मेरी, और इससे एक एप्रिसिएशन होती है और फिर नई वीडियो बनाने का भी दिल करता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।